जय हिंद। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है, कंप्यूटर के बारे में सारा जानकारी दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में आपके कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो पहले हम लोग फंडामेंटल के बारे में समझते हैं। फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल क्या होता है, तो देखिए फंडामेंटल होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसे कोई आदमी अगर घूमने जा रहा है तो उसका वो घूमने का फंडा हो गया, या कोई भी आदमी किसी भी सामान को काम करने जा रहा है तो उसका जो प्लानिंग बनाता है वही उसका फंडामेंटल हो गया। ठीक, तो फंडामेंटल में तो समझ गए कि हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सारा जानकारी हम लोग कंप्यूटर के बारे में प्राप्त करेंगे, वही कंप्यूटर फंडामेंटल कहलाएगा। अब हम लोग देखिए फंडामेंटल में क्या सब पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जितना भी पार्ट्स है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानेंगे। ठीक, और उसके बाद देखिए ये सारा कंप्यूटर हो गया। अब देखिए वैसे कंप्यूटर क्या होता है, पहले कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, बोले तो करंट के द्वारा चलता है और किसी भी डेटा को आउटपुट इनपुट के रूप में ले लेता है। उसका प्रोसेस करके प्रोसेसर सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन दे देता है। तो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी डेटा को इनपुट के रूप में ले लेता है तथा उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में दे देता है। अब देखिए कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। वैसे तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता नहीं है। अगर समझ आए, कोई आदमी अगर पढ़ता है तो उसको स्टूडेंट कहते हैं, वही आदमी अगर कहीं बारात में गया तो उसको बाराती कहते हैं। तो इसी प्रकार कंप्यूटर का एक्चुअली में फुल फॉर्म होता नहीं है, लेकिन इसका काम के आधार पर उसका फुल फॉर्म रख दिया गया है। चलिए सी से हो गया। कॉमनली आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है, कहीं पर भी किया जाता है। ओ से ऑपरेटेड संचालित के रूप में किया जाता है। एम से मशीन किसी भी मशीन के रूप में किया जाता है, और पी से पार्टिकुलरली किसी विशेष रूप से किया जाता है। यू से यूज फॉर इस्तेमाल, बोले तो हर जगह पे किया जाता है। उसका टी से टेक्निकल, बोले तो नए नए तकनीक के लिए किया जाता है। देखिए कहीं कहीं टी से ट्रेड भी हो सकता है। ठीक, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। और ए से एजुकेशन पर्पस के लिए। आर से रिसर्च, नए नए रिसर्च जो किया जाता है वहाँ भी किया जाता है। तो कंप्यूटर के है जो उसका काम के आधार पे उसका नाम जो फुल फॉर्म रख दिया गया है। चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं। चलिए अब कंप्यूटर के लाभ। अब देखिए इंसान जो होता है बिना फायदा का कोई काम नहीं करता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं पेड़ पौधा के, तो उससे भी क्या उम्मीद रहता है, ऑक्सीजन लेना। तो उससे भी उम्मीद रहता है कि ऑक्सीजन लेना। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के पीछे हम लोग इतना समय क्यों देते हैं, कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा। चलिए हम लोग कंप्यूटर के लाभ के बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए पहला तो लाभ, घर की अगर सिक्योरिटी करना है, अगर घर में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, अब कहीं से भी देख सकते हैं। बताना चाहते हैं यूपी में क्या हुआ, एक वहाँ का फैमिली है जो अमेरिका में रहते थे, और उस वक्त क्या हुआ वहाँ, अब देखिए अपने यहाँ पे तो रात रहता है, वहाँ पे दिन रहता है। तो 12-1 बजे रात में यहाँ पे जो यूपी में उत्तर प्रदेश में आया हुआ था चोरी करने के लिए घर में, और उस वक्त अमेरिका में दिन हो रहा था, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, और वहाँ पूरा फैमिली है जो देख रहा था इसको। ठीक, तो उसी वक्त है जो यूपी पुलिस को कॉल किया, और कॉल करने के बाद फिर वहाँ पे पुलिस को भेजा, और इस प्रकार से अपना घर का भी सुरक्षा कर लिया। तो देखिए इस प्रकार से कंप्यूटर का जो उपयोग है, ये सारा एक कंप्यूटर का पार्ट्स ही है, घर की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए सिक्योरिटी पर्पस इसमें हाई दिया है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को सेफ रखना चाहते हैं, बाय द वे किसी भी आप अगर ताला मार के अगर कहीं भी किसी भी बक्सा में अगर रखे हुए किसी भी डॉक्यूमेंट, फोटो या कोई भी चीज़, तो कोई भी आदमी जाकर तोड़ के ले सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप अगर लॉक लगा के रखते हैं तो कोई भी आदमी उसको तोड़ तो सकता है, लेकिन उसमें के देख नहीं सकता है। अब देखिए
ये कंप्यूटर का उपयोग देश की सुरक्षा भी के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान वाला अगर यहाँ से हमला करता है तो हमला करता है क्या, डायरेक्टे आगे करता है, डायरेक्टे नहीं करता है। पहले वो यहाँ पे आके अपना कैंप लगाता है, कैंप लगाने के बाद वो हमला करता है। तो कैंप लगाने के बाद वो हमला किया, तो हम लोग तो इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी है वो इस पर ध्यान देता रहता है। जब कैंप लगाता है तो सैटेलाइट के माध्यम से पता चल जाता है कि यहाँ पे कैंप लगाया गया और यहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। देखिए, और हम लोग जो बैंक में भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं बड़े पैमाने पे। और उसके बाद देखिए, कंप्यूटर का उपयोग है जो मनी ट्रांजैक्शन के लिए भी करते हैं। आजकल कहीं पे भी आपको अगर मनी ट्रांजैक्शन करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो, तो कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। उसके बाद सैटेलाइट, देखिए अब अगर चंद्रयान 2 लॉन्च जो किया गया तो उसमें क्या हुआ, सारा का सारा कंप्यूटर था, वहाँ गया विक्रम लैंडर, जो सारा था कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर से चल रहा था, तो कंप्यूटर वहाँ पे भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए, सरकारी दफ्तर में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आज जाइएगा आप अगर ब्लॉक में तो आरटीपीएस काउंटर वगैरह सब होता है, तो उसमें भी क्या, जाति आवास या ये सारा काम होता है जो कंप्यूटर से ही किया जाता है। अब देखिए, इंटरटेनमेंट और स्टडी के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर फ्री फायर वगैरह गेमिंग खेलते हैं तो वहाँ पे हो गया, अगर पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार पोस्ट ऑफिस में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कोई भी सामान जो कहाँ पे ट्रांजैक्शन भेजना है, कहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए, अब हम लोग कुछ कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार से बना, किस प्रकार से उसमें बदलाव जो हुआ, उसी के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम जो बना अबाकस नाम से बना गया, ठीक, जिसे है जो ली काई चेन जो चीनी थे वो बनाए थे, ठीक है। चीन के आदमी ली काई चेन थे, वो बनाए हुए थे, 16वीं शताब्दी में बनाया गया। देखिए, अभी जैसे 21वीं शताब्दी है, तो वो 16वीं शताब्दी में ही इसका बनाया गया। इसका काम सिर्फ जोड़ना और घटाना और वर्गमूल निकालना जैसे था। देखिए, पहले यह लकड़ी का बना हुआ था और ऐसा देखने, अभी तो उसको ला के रख दिया जाएगा तो कोई समझेगा ही नहीं ये कंप्यूटर है। तो इस प्रकार से हो गया। और उसके बाद फिर आगे बदलाव हो गया, तो 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर थे, वो एक ऐसा जो यंत्र के बनाया, ठीक, उसमें बदलाव लाए जो जॉन नेपियर। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि जॉन नेपियर कब बनाए हुए थे कंप्यूटर, तो 1617 ईस्वी में बनाए हुए थे कैलकुलेटर, जिसमें 0 से 9 तक पहाड़ा लिखा हुआ था और उसी से है जो वो सारा कैलकुलेट। तो पहले जो इसको बनाया गया कंप्यूटर के, तो मेन रूप से सिर्फ गणना करना था, गिनती करने के लिए, इसलिए नहीं बनाया गया कि आज हम कंप्यूटर बनाते हैं, उससे नेट वीडियो देखेंगे, वीडियो कॉलिंग बात करेंगे, ये सारा करेंगे, ये कोई उस समय पर्पस ही नहीं था। बस जोड़ने घटाने में है जो प्रॉब्लम होता था उसी को सोल्यूशन के लिए बनाया गया। चलिए, अब वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर, देखिए ये भी। अब उसके बाद पहले ये आया अबाकस, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो नेपियर बोन्स नामक कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया गया। उसके बाद है ना, फिर जाके वास्तव में एक ये कैलकुलेटर ही था जिसके जरिए आप, और उसके बाद फिर फ्रांसीसी। देखिए क्या होता था पहले भी, आप कहिएगा एक जगह से दूसरे जगह तो जाता नहीं था, पहले भी जाता था, जाने में समय लगता था। तब तो यहाँ 16वीं शताब्दी में है और यहाँ से यहाँ का कोई आदमी को पता चला, तो फिर उसके आगे ये रिसर्च किया, जो कितना है 1617 ईस्वी में। फिर इसके बाद है 1642 ईस्वी में फिर जाके उसमें बदलाव हुआ जो कि इस प्रकार से था। चलिए, उसके बाद फिर जाके इसमें बदलाव होता चला। देखिए, अब जो आया, अब जो बनाया गया कंप्यूटर का, ये गोप्थ-लाइज्ड जो 1694 ईस्वी में है जो बनाया गया, लेविज्ड कैलकुलेटर नामक एक यंत्र बनाया, जो देखिए ये कंप्यूटर का, तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर है ही नहीं, ठीक। उसके बाद तब आया चार्ल्स बेबेज साहब आए और उन्होंने 1822 ईस्वी में, कब 1822, तो पूछेगा, क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज का। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर कब बनाया, तो कंप्यूटर
चार्ल्स बेबेज 1822 ईस्वी में बनाए थे। कौन सा? तो डिफेंस इंजन नामक, जो डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया, जो ये था, ठीक है, किया था, जो भाप से चलता था। इसका काम ही था जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। और ये एक देखिए ये क्या किया, ये भाप से चलने वाला बना दिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, भाप से चलने वाला जो इंजन ये बना दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो बनाए हुए थे जिसमें बीज गणितीय भी सॉल्यूशन होने लगा। देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद मार्क फर्स्ट पूछेगा कि कंप्यूटर 1930 ईस्वी में मार्क फर्स्ट नामक है जो नामक विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। देखिए आप पूछेगा कि पूर्ण स्वचालित यांत्रिक कंप्यूटर कब बनाया गया, तो 1930 ईस्वी में। जो किसने बनाया हुआ था? मार्क फर्स्ट बनाया हुआ था। विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक, ये विद्युत से चलने वाला विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर था। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत भी आएगा कि इनियक, देखिए 1916 ईस्वी में इनियक बोले तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। अब देखिए ये इनियक पूछेगा कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो ये पूछेगा कि इनियक कंप्यूटर कब बना, तो 1946 ईस्वी में। भारत का प्रथम विश्व का प्रथम डिजिटल पूर्ण कंप्यूटर कब बना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसका आविष्कार है जो कौन किया था, जेपी एक्ट और जॉन मैचली। जेपी एक्ट और जॉन मैचली मिलके है जो इनियक कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो आपसे ये भी पूछेगा कि इनियक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो जेपी एक्ट और जॉन मैचली। कब किया गया, 1946 ईस्वी में। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कब बना, तो 1946 ईस्वी में। नाम क्या था, तो इनियक था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद फिर इसमें बदलाव हुआ। बदलाव होने के बाद 1949 ईस्वी में आया जो इडसेक नामक एक कंप्यूटर बनाया गया। इडसेक नामक, इसमें जो प्रोग्रामिंग भी आ गया, जैसे प्रोग्रामिंग, उसमें प्रोग्रामिंग भी आ गया, पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया, ठीक। तो 1949 में बनाया, जिसके मॉरिस विकल्स के द्वारा बनाया गया। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हो गया इडसेक, अब प्रथम हो गया जो इनियक हो गया। इसके बाद 1951 ईस्वी में यूनिवेक नामक सामान्य कंप्यूटर का उपयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको जे प्रोफेसर एक्ट और जॉन मैचली के द्वारा बनाया गया। ये कंप्यूटर हो गया सांख्यिकी शाब्दिक दोनों पर था, इसमें सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अब कंप्यूटर के देखते आगे। देखिए बताया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट दे देता है। जैसे देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से किसी भी डाटा कहाँ गया, सीपीयू में, बोले तो प्रोसेसर में, और आउटपुट के रूप में कहाँ दिखाएगा, मॉनिटर में। माउस हो गया, अगर माउस से किसी भी काम करेंगे तो माउस से जो काम करेंगे तो ये कहाँ आएगा, सीपीयू में। यहाँ से डाटा आएगा सीपीयू में और इन्फॉर्मेशन आउटपुट के रूप में मॉनिटर में दिखाएगा। स्कैन करेंगे वो भी मॉनिटर में। उसके बाद कोई भी अगर ऑडियो माइक से अगर बोलेंगे तो माइक हो जाएगा इनपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से जाएगा, और आउटपुट स्पीकर के माध्यम से बाहर दिखाएगा। तो ये सवाल अक्सर आता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस है, चूज करने के लिए माइंड ऑफ कंप्यूटर। हाँ, इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू के। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संगणक कहा जाता है। चलिए अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, स्कैनर हो गया, वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, स्कैनर हो गया वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद देखिए क्यूआर, उसके बाद माउस हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। वार कोडर हो गया, जो मॉल वगैरह में रहता है वार कोडर, उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो वार कोडर रहता है उसको स्कैन करके अंदर ले जाता है। सीपीयू के बाद जाता है ये सीपीयू, और उसके बाद उसका काम आगे होता है। इसी प्रकार से हो गया जॉयस्टिक, गेम खेलने वाला, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। टच पैनल हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। ये सारा इनपुट डिवाइस हो गया। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग के अंदर क्या होता है,
मदरबोर्ड होता है, ठीक, ये सारा हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आउटपुट के रूप में क्या है, तो हम लोग मॉनिटर के माध्यम से देखेंगे, प्रिंटर के माध्यम से निकालेंगे, स्पीकर के माध्यम से सुनिए। तो जिसके माध्यम से बाहर आएगा आउटपुट, जिसके माध्यम से अंदर आएगा इनपुट। आप जवाब दीजिएगा कि प्रोजेक्टर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद माइक क्या है, माइक वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक। तो ये दोनों का आप जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। चलिए कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड सिर्फ होता है, यहाँ पे फादरबोर्ड नहीं देखिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई पूछने नहीं लगता है कि फादरबोर्ड क्या होता है, ठीक। मदरबोर्ड हो जाता है, ठीक। उसके बाद इसके अंदर हो गया एक्सपेंशन कार्ड हो गया, ठीक। उसके बाद रैम हो गया। देखिए रैम और सीपीयू जिसको प्रोसेसर कहते हैं, क्या होता है, जब एक ही सिस्टम में एक बार दो मतलब एक से ज़्यादा अगर किसी भी अगर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को खोलते हैं, तब एक दो खोलते हैं तो सीपीयू काम करता है, प्रोसेसर जिसको कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। तो वो सीपीयू करता है काम। लेकिन जब दो या दो से जब ये दो खोलते हैं तो उस समय जब ये वर्क करता रहता है तो किसको भेज देता है, रैम को। इसीलिए होता है कंप्यूटर में जितना ज़्यादा रैम रहता है उतना फास्ट चलता है। उसके बाद सीपीयू फैन हो गया। उसके बाद पीएसयू हो गया, इसी को एसएमपीएस कहते हैं, एसएमपीएस भी इसी को कहते हैं। उसके बाद ये तो माउस इसमें नहीं रहता, ये सब तो हो गया अलग से लगता है, उसके अंदर नहीं रहता। उसके बाद HDD हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद कितना इसी जगह पे SSD आ जाता है, उसके ये SSD हो गया। SSD दो तरीका का होता है। उसके बाद रैम वगैरह सब हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, तो इसमें सीपीयू हो गया, ठीक। सीपीयू के अंदर में सारा रहता है पावर सप्लाई जिसको एसएमपीएस कहते हैं, उसका डीवीडी रोम हो गया। उसके बाद मदरबोर्ड ये हो गया। उसके बाद सीपीयू हो गया, सीपीयू के ऊपर फैन रहता है, रैम रहता है। उसके बाद VGA कार्ड होता है जो ग्राफिक एडेप्टर होता है, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद साउंड कार्ड हो गया। उसके बाद हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद रीडर ऑल इन वन इंटरनल हो गया। ये सारा इसके अंदर रहता है, ठीक। और उसके बाद ये एक तार इसका मॉनिटर से कनेक्ट रहता है, माउस, ये सारा का सारा सीपीयू से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मेरा हम लोगों का क्या होता है, जितना भी शरीर का कनेक्शन रहता है वो सभी का सभी कहाँ से जुड़ा होता है, दिमाग से। अब कोई आदमी कहीं पे चिटुआ काट लिया तो वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के पास जाता है, ठीक। तो वो सारा माइंड के पास कनेक्टर रहता है। स्पीकर हो गया, सारा का सारा माइंड के पास रहता है जो कनेक्शन रहता है। अब देखिए जो सीपीयू होता है, सीपीयू के हम पीछे के पैनल को देखते हैं, ठीक। पिछले वाले पैनल को देखते हैं तो यहाँ पे एसएमपीएस लग जाता है, यहाँ पे एसएमपीएस उसी का हो गया। और उसके बाद पावर, यहाँ पे हम पावर दे देते हैं। उसके बाद PS टूल गोला वाला होता है, जो PS टूल होता है जो कीबोर्ड वगैरह वही वैसा आता है, लेकिन अधिकांश वैसा नहीं आदमी रखता है। उसके बाद USB हो गया, ठीक। उसके बाद VGA पोर्ट हो गया। उसके बाद DVI पोर्ट हो गया। उसके बाद HDMI पोर्ट होता है जो मॉनिटर में अभी जो लेटेस्ट मॉनिटर सब आ गया वो सारा में रहता है। उसके बाद USB का ये भी पोर्ट सब हो गया। उसके बाद स्पीकर का जैक, यहाँ माइक का जैक हो गया, यहाँ पे लैन केबल का जैक हो गया, लैन पोर्ट हो गया। उसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट हो गया। ये सारा ये पीछे का है जो सीपीयू का जो पीछे का है जो पार्ट्स हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड
सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है दो चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं, और सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर कोई काम का नहीं। तो पहले हार्डवेयर क्या होता है, तो जितना भी फिजिकल पार्ट्स होता है जिसको हम लोग छूते हैं। देखिए हार्डवेयर इंजीनियर क्या होता है, या हार्डवेयर का कोर्स आप सीखिएगा तो उसमें क्या होता है, आपको खोल खाल के बनाने का उसमें सिखाएगा, उसको खोला जाएगा और खोलने के बाद इसमें बनाया जाएगा, तो ये हार्डवेयर हो गया। जबकि सॉफ्टवेयर क्या हो गया, तो सॉफ्टवेयर में जैसे क्रोम चलाइएगा, जावास्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जीमेल वगैरह, तो जितना भी वेबसाइट जो चलाइएगा वो चलाने वाला हो गया सॉफ्टवेयर। तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड हार्डवेयर। जितना भी फिजिकल पार्ट्स होता है कंपोनेंट का वो हार्डवेयर होता है। और उसके बाद जितना भी होता है सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग चलाते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ देख सकते हो, वो सारा का सारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब देखिए हार्डवेयर में भी दो पार्ट होता है, एक मेन पार्ट्स होता है, एक अदर पार्ट्स होता है। हार्डवेयर का भी कितना पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स होता है, एक मेन पार्ट्स होता है, एक अदर पार्ट्स। तो मेन पार्ट्स क्या होता है, तो मेन पार्ट्स किसी भी चीज़ के लिए नेसेसरी होता है। जैसे सीपीयू, आप दिमाग भी हटा देंगे कंप्यूटर का तो कंप्यूटर चलेगा नहीं ना चलेगा, रैम हटा देंगे तो नहीं। ये सारा का सारा मेन पार्ट्स। मॉनिटर देखने वाला ही नहीं रहेगा तो काम चलेगा नहीं चलेगा। तो जितना भी है मेन पार्ट्स वो होना नेसेसरी है, जबकि अदर पार्ट्स होना नेसेसरी नहीं है। अब देखिए अदर पार्ट्स क्या होता है, जो अपने ज़रूरत के हिसाब से जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो सारा का सारा अदर पार्ट्स हो गया। जैसे प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर का उपयोग कीजिए, नहीं निकालना है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या हो गया, प्रोजेक्टर का काम है तो उपयोग कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो क्या है, एक है मेन पार्ट्स, एक है अदर पार्ट्स। मेन पार्ट्स होना ज़रूरी है, जबकि अदर पार्ट्स होना उतना ज़रूरी नहीं, सिर्फ अपने काम के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, दो होता है सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। हार्डवेयर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक मेन पार्ट्स एक अदर पार्ट्स, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हो गया सिस्टम। जैसे विंडोज हो गया, तो विंडोज हो गया जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि ये जो क्या, इसमें अलग से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालेंगे, अगर किसी भी जीमेल आईडी वगैरह हो गया, गूगल पेंट, ये सब डालेंगे। ये सारा का सारा हो गया जो एप्लीकेशन, जो अपने ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और जो कंप्यूटर के ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करेंगे उसमें रहना नेसेसरी है, वो क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। देखिए जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ विंडोज का सबसे पहले जो विंडोज आया एक्सपी आ गया, उसके बाद विस्टा आ गया, विंडोज 7 आ गया, विंडोज 8 आ गया, उसके बाद विंडोज 10 आ गया, उसके बाद विंडोज 11 अभी चल रहा है लेटेस्ट, अभी चल रहा है 11। तो इसका मतलब नहीं कि हम 11 ही चलाएंगे, आप 7 भी चला सकते हो। वैसे भी अधिकांश आदमी 7 या 10 यही दोनों चलाता है, 11 उतना नहीं चलाता है, ठीक। तो आपको जो मर्जी वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये विंडोज एक्सपी या विस्टा ये सब अब नहीं चलाता है कोई। अब देखिए कुछ हम लोग कीबोर्ड के पार्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें देखिए ये हो गया एस्केप की हो गया, ठीक, एस्केप की हो गया। इसका जो किसी भी जो प्रोग्राम खोले हुए उसको डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, एस्केप की। उसके बाद F1 से F12 इसको कहते हैं फंक्शन की। इसमें फंक्शन की संख्या कितना होता है, 12 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता रहता है, फंक्शन की संख्या कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद इसको बैक स्पेस पीछे के डिलीट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेविगेशन एंड एडिटिंग की, इसको कहा जाता है नेविगेशन की या एडिटिंग की। उसके बाद इसको कहते हैं डायरेक्शन की। और यहाँ पे देखिए अल्ट हो गया, ये विंडोज हो गया, और ये कंट्रोल हो गया। ये दोनों हो गया, दो बटन रहता है। दो इसलिए रहता है क्योंकि सबका यूज ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद ये हो गया नंबरिंग की, और ये हो गया ये नंबरिंग कीबोर्ड। और उसके बाद ये हो गया अल्फ़ा नंबरिंग, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 2 है जो अल्फ़ा। इसमें अल्फ़ाबेट का भी यूज आता है और नंबरिंग की का भी यूज आता है। चलिए अब हम लोग माउस का थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया जो पार्ट्स ऑफ माउस। देखिए राइट साइड के दाबेंगे तो राइट क्लिक हो गया, लेफ्ट साइड को दाबेंगे तो लेफ्ट क्लिक हो गया, वो वायर हो गया, ये बॉडी हो गया। और आप बताइएगा कि माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।